बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। प्रोग्राम राहकास्ट के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद साद असलम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, बहुत छोटी उम्र में उन्होंने बहुत सारी कामयाबियाँ समेटी हैं माशाल्लाह से, और यंगेस्ट फ्रंट एंड वेब डेवलपर हैं। फ्रंट एंड क्या होता है इसके बारे में भी उनसे ही पूछेंगे, तो उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली आपके अभी तक जो इंटरव्यूज़ हुए हैं वो इंटरव्यूज़ थे, उसके अंदर सवाल था और जवाब था। आप उसके अंदर खुल के अपनी बात नहीं कर सकती। यहाँ पर पॉडकास्ट के अंदर हम खुलकर बात करते हैं, ठीक है? आप अपने बारे में बताएंगी और मैं बस सुनता रहूँगा, ठीक है? तो आगाज़ यहाँ से करते हैं कि मुझे ये बताएं कि आमना शहजाद कौन है। आप ख़ुद बताएं, हू आर यू? पहले आमना शहजाद एक स्कूल गोइंग बच्ची थी। राइट। वो स्कूल मतलब सिर्फ स्कूल जाना, ट्यूशन और फिर स्कूल की पढ़ाई बस। ठीक है। लेकिन एक साल के बाद इतनी चेंज हुई है वो आमना शहजाद कि अब वो पाकिस्तान की यंगेस्ट डेवलपर बन चुकी है। और उसका जो ड्रीम है, बहुत सारे ड्रीम है कि एआई सीखना है, डेटा साइंटिस्ट बनना है, बहुत सारी चीज़ें अपनी उसकी लाइफ में करनी है। तो एक साल पहले मुझे कुछ भी आईटी के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन कुछ भी मालूम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, और नहीं कोई बैकग्राउंड था हमारा आईटी से। ठीक है। बट मेरी मदर ने मेरे सिस्टर और मेरे भाई को आईटी के फील्ड में डाला था। मेरा इंटरेस्ट फिर भी नहीं था, लेकिन हाँ, मैं ग्राफिक में इंटरेस्ट मेरा हुआ कि भैया ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे कर रहे हैं, वेक्टर कैसे बना रहे हैं, एडोबी इलस्ट्रेटर पर काम कैसे कर रहे हैं, तो मुझे इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन फिर मैंने बोला नहीं, अभी तो मुझे स्कूल का करना है, जब मैं इनकी उम्र में आऊँगी तो फिर मैं करूँगी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था उस वक्त। आपने ये सोचा कि मेरी अभी उम्र थोड़ी है, भैया तो बड़े हैं ना, जी तो वो कर रहे हैं, मेरा काम तो अभी शुरू नहीं हुआ, मैं तो अभी खेलना कूदना है अपना, जिस तरह बाकी दूसरे बच्चे रहते हैं उस तरह रहना है। ठीक है। उससे पहले तक, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको रोक रहा हूँ, उससे पहले तक आमना शहजाद का ड्रीम क्या था, ये बताएं पहले तो। मेरा जो ड्रीम था ना, डॉक्टर बनने का था। डॉक्टर, इसका मतलब है कि आप एमबीबीएस की तरफ जाना चाहती थी? राइट सर, क्योंकि जब हम स्कूल में एडमिशन होता है तो पेरेंट्स का यही बोलते हैं इंजीनियर बनना है या डॉक्टर, तो मेरे माइंड में था कि डॉक्टर बनना है और मरीजों का इलाज करना है। आपको बोला गया था या आपने खुद सोचा था कि ऐसा होता है ना कि हम जब स्कूल जाते हैं तो इनिशियल क्लासेस से ही टीचर्स पूछने शुरू कर देते हैं, बेटा आपने क्या बनना है? वो होता है ना कि दो पीरियड्स के बीच में थोड़ा सा टाइम होता है या ब्रेक होता है, या कभी टीचर का मूड ज़्यादा पढ़ाने का नहीं हो रहा होता, तो फिर वो बातें चल रही होती, तो फिर पूछती हैं आमना आपने क्या बनना है, अच्छा बताओ आमिर आपने क्या बनना है, तो ये चल रहा होता है। तो उसके अंदर आपने सोचा कि बाकी सब बच्चे डॉक्टर्स और इंजीनियर और पायलट बोल रहे हैं तो मुझे भी एक चूज़ करना चाहिए, या फैमिली ने कहा था कि डॉक्टर या इंजीनियर दोनों में से एक बनना है? नहीं, मेरा खुद का शौक था डॉक्टर बनने का, लेकिन जब मैं आईटी की फील्ड में आई तो फिर वहाँ से डॉक्टर से हट कर मैं आईटी के उसमें आ गया, मेरा माइंड आईटी वाला हो गया। वो अपनी कहानी जो है ना वहाँ से वो कंटिन्यू कीजिएगा कि आपने कहा कि एक साल बाद ज़िंदगी पूरी बदल गई, ठीक है? तो वो उस साल ऐसा क्या हुआ था? खेलते खेलते भाई को देखते हुए, वेक्टर बनाते हुए आपने जैसे ही जहन में ख्याल आया कि भैया कर कैसे रहे हैं, तो आपने उस ख्याल को झटका कि मेरा अभी वो टाइम ही नहीं आया, जब टाइम आएगा तब देखेंगे। फिर क्या हुआ? बिल्कुल भी ऐसा ही सोचा था मैंने, लेकिन मेरी सिस्टर ने टेक्नो किड्स के अंदर एडमिशन करवा दिया था। व्हाट इज दैट टेक्नो किड्स? ये बच्चों का एक कैंप होता है, जैसे हमारे समर कैंप होते हैं, तो बच्चों का कैंप था, तो उसमें मेरी सिस्टर ने एडमिशन करवा दिया। उसमें फिजिकल कैंप था? नहीं, ऑनलाइन था। जी। उसमें हम सारे एमएस ऑफिस पूरा सीखा था, ग्राफिक में, यानी ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड वेब डेवलपिंग को थोड़ा टच करवा के, यानी सीआईटी होता है उसी तरह का हमें करवाया था कि बच्चों को हाउ ना हो जाए कंप्यूटर के बारे में, आईटी के बारे में। तो फिर मुझे वहाँ से इंटरेस्ट बढ़ा। ठीक है। टेक्नो किड्स से आपका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हुआ क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा आपको फ्रंट एंड का या वेब डेवलपमेंट का टच करवा दिया था। भैया को देख के आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का शौक तो था? जी। और उसके बाद फिर मैं फर्स्ट एग्ज़ाम में जब हमारा एग्ज़ाम हो, मैंने इसको बिल्कुल स्कूल जैसी पढ़ाई समझी, क्योंकि मैं समझती थी स्कूल में जो है ना मैं फ़र्स्ट पोजीशन आती थी। तो मैंने बोला ये स्कूल वाली होगी तो इजी है, तो मैं पास कर लूँगी, फ़र्स्ट पोजीशन ले लूँगी। बट जब एग्ज़ाम हुआ, रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, तो उसमें मैं पास नहीं हुई। Why? क्या डिफरेंस था? बिकॉज स्कूल में तो हमारे से प्रैक्टिकल काम नहीं होता है, सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है। थ्योरी पढ़ाई जाती है और थ्योरी का ही टेस्ट हो जाता है। जी, सही। और फिर उसके बाद जब और उसमें हमें प्रैक्टिकल काम करवाया जा रहा था टेक्नो किड्स में। आपको लगा कि ये जो थ्योरी हो रही है, तो थ्योरी तो मुझे वैसे ही आती है, सब कुछ पता है,
भैया को भी देखा हुआ है, थोड़ी बहुत चीज़ें आप ही से पूछ लूँगी, थोड़ी भैया से पूछ लूँगी, और जो थ्योरी का टेस्ट होगा वो दे दूँगी। और वहाँ क्या हुआ? लेकिन वो ऑन साइट था, जो एग्जाम ऑन साइट था, राइट राइट। फिर उसके बाद अच्छा, मुझे ये बताएं कि पढ़ा कैसे था? मैं असल में सारी चीज़ें खोलकर इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रोग्राम जो लोग देखें ना, तो उनको ये पता हो कि जर्नी कितनी लंबी थी, यहाँ तक पहुँचना जो है वो। असल में हमारे यहाँ क्या होता है हम ना, कि हमारे यहाँ जितने भी यंग बच्चे हैं या आपकी एज के बच्चे भी हैं, आपकी एज के बच्चे तो खैर आजकल सोचते ही नहीं सब के बारे में, उस पर भी हम आते हैं, लेकिन जो यंग बच्चे भी हैं ना, वो हमारे यहाँ फ़ौरन से सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, शॉर्टकट की तलाश में होते हैं। ठीक है, आपकी जर्नी पूरी खोलकर मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ, जो बार बार आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ ना बीच में रोक रोक के, इसकी वजह यह है कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने सारे हर्डल्स थे आपके सामने, जिनका आपने बहादुरी के साथ सामना किया और जिनको आपने क्रॉस किया। थोड़ा सा ये बताएं कि आपने क्या दिल लगाकर पढ़ा था, आप ही ने आपसे पूछ के एडमिशन करवाया था, कैसे हुआ था? आप ही ने तो बिल्कुल भी नहीं पूछा था, आप ही ने जानबूझकर मुझे डाला था, बदला लिया था। जी, बदला कि हम भी पढ़ रहे हैं तो ये भी पढ़े। अच्छा। लेकिन जब इंटरेस्ट भी नहीं था उस वक्त जब एडमिशन हुआ, लेकिन फर्स्ट एग्जाम के बाद से मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ। जब आपको लगा कि ये तो वैसा नहीं होगा कि मैं इंटेलिजेंट तो हूँ, लेकिन वो जो थ्योरी स्कूल के अंदर खेलते हैं जी, तो ये वैसे नहीं होगा जी। वो आपको जब आपकी लाइफ का पहला सेटबैक आपने देखा तो उसने आपको पुश किया। मैं सही कह रहा हूँ? वजाहत कीजिएगा। यस यस, मैं सही कह रहा हूँ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप गिरते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप गिर गए हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपके लिए एक नया मौका है, एक नया मौका। यस। फिर क्या हुआ? उसके बाद जब मैं घर आई तो मेरी मम्मा ने, बाबा ने और टीचर जो थे मेरे सर रिजवान, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट दी, उन्होंने बहुत समझाया और मुझे मतलब आईटी के अंदर लाने का इंटरेस्ट किया। फिर उसके बाद मैं 12-12 घंटे 18-18 घंटे एक सामने पीसी और चेयर उस पर बैठ के मैंने काम किया है। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग उसी टेक्नोकिक के अंदर? जी। और यानी सुबह मेरी क्लास थी और स्कूल भी जाना और रात में मैं काम कर रही हूँ। मैंने 200 वेक्टर्स बनाए ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। और उसके बाद जब लास्ट फाइनल एग्ज़ाम हुआ, उसका रिज़ल्ट आया तो मैंने पूरे कराची में विन किया, अच्छी पोजीशन आई मेरी। उसके बाद मुझे वेब के अंदर इंटरेस्ट पड़ा क्योंकि आप ही कोडिंग करती थी। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इधर वापस आते हैं। आपने जब आपको वो सेटबैक मिला कि एक टॉप करने वाली लड़की स्कूल की और उसका जो है इतना ख़राब रिज़ल्ट कि बिल्कुल किसी को बताने लायक भी नहीं, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं। घर पर आप आई, आप ज़ाहिर है बहुत डिसहार्ट हुई होंगी, बहुत रोई भी होंगी। फिर मम्मा ने वहाँ से पुश किया होगा, नहीं बेटा आप तो स्कूल में फ़र्स्ट आती रही, आप कर सकती हो। तो हो सकता है कि आपने वो जो आपके जहन के अंदर था ना कि बस ये भी हो जाएगा जैसे स्कूल में होता था, जिस पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी, तो आपके जहन में ये था। फिर साथ ही साथ आपको इतना इंटरेस्ट भी नहीं था, फिर आप ही ने बदला लिया हुआ था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मिक्स होकर और आपको एक सेटबैक मिला। उसके बाद आपको घर वालों ने भी पुश किया, टीचर की अच्छी सपोर्ट मिली, आपके अंदर से भी आया कि अब मुझे ये जो हर्डल बीच में आया इसको क्रॉस करना है किसी तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपने कराची के अंदर टॉप किया, राइट? यस। तो उसके बाद आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर इंटरेस्ट कितना डेवलप हो चुका था? ग्राफिक डिज़ाइनिंग कितनी सीख चुकी थी? कौन कौन से सॉफ्टवेयर काम हो गया था? वेक्टर्स मेरे ख्याल से सारा का सारा काम इलस्ट्रेशन पे होता है, यस, राइट? फिर फोटोशॉप है, फिर डिफरेंट दीगर बहुत सारे कैनवा वगैरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स के अंदर बहुत अच्छी हो गई थी तब तक आप? मैं कैनवा के अंदर हो गई थी और एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर, इन दो के अंदर मैं बहुत ज़्यादा मास्टर। व्हाट अबाउट फोटोशॉप? फोटोशॉप के अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे थोड़ा हार्ड लगता था, लेकिन मैं उस पर काम कर रही थी। लेकिन इलस्ट्रेटर जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे इजी और इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। वेक्टर्स बनाने में आपको ज़्यादा मज़ा आता है? यस। ठीक है, इसको कंटिन्यू कीजिएगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग जब आपने टॉप कर लिया, उसके बाद क्या डेवलपमेंट का काम भी वहाँ पर टेक्नोकिक्स के अंदर ज़्यादा करवाया गया था, या फिर आपने जो थोड़ा सा टच किया तो आपको लगा कि नहीं ये तो बहुत मज़े की फील्ड है? नहीं, टेक्नोकिट्स में जो है ना एक्सेल के अंदर हम फंक्शंस डालते हैं, सम और मल्टीप्लाई, एजुकेट, वो सारे होते हैं। तो मुझे वहाँ से हुआ कि जब एक्सेल हम मास्टर बन सकते हैं तो कोडिंग के अंदर हम कितना मास्टर होंगे, क्योंकि एक्सेल में अगर कोई बंदा मास्टर होता है तो वो कोडिंग के अंदर भी होता है। और मेरी सिस्टर कोडिंग करती थी, वेब डेवलपर वो थी, तो उनसे मुझे वहाँ से इंटरेस्ट हुआ। और जब मैं पोजीशन आ गई तो सालाना टेक्नोकिट्स जो था उसमें मुझे 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिली। क्या आप मुकम्मल ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स में जाना चाहती हैं या फिर आप वेब डेवलपिंग के कोर्स में जाना चाहती हैं? टेक्नोकिट्स वालों ने दी? जी, ठीक है।
तो मैंने वो वेब डेवलपिंग के अंदर आई तो वहाँ पर फिर बोलने उस वक्त भी मुझे नहीं रखा बिकॉज कि मेरी एज बहुत ज़्यादा मतलब कम थी। उस वक्त क्या एज थी? उस वक्त मेरी एज जो थी ना 9 साल थी, फिर उसके बाद 10 साल और अब 11 साल के हूँ मैं। ठीक है, अच्छा तो ये आपने कोर्स ऑलमोस्ट 2 साल पहले शुरू किया था, राइट? 2022 में ये किया था, उस वक्त मैं 9 साल की थी। मेरा ख्याल है उस वक्त तो लॉकडाउन चल रहा था। या लॉकडाउन चल रहा था और ये कोर्स आपका लॉकडाउन के दौरान हुआ है? यस, मैं 2021 में हम लोग मेरी बहन भाई हम सब आईटी के प्रोसेस में आ गए थे, तो हम मुझे मुकम्मल 2 साल लग चुके हैं आईटी में आए हुए। ठीक है, तो वो जर्नी फिर वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि उन्होंने आपको इस वजह से वेब डेवलपमेंट का कोर्स नहीं करने दिया कि आपकी एज बहुत कम थी बाकियों के मुकाबले में। उन्होंने कोई क्राइटेरिया मेरे ख्याल से सेट किया हुआ होगा जिसके अंदर आप फॉल नहीं कर रही होंगी, तो उन्होंने कहा नहीं आप वेब डेवलपमेंट तो नहीं कर सकती। फिर हुआ क्या, वेब डेवलपमेंट की या फिर ग्राफिक्स की तरफ गई? नहीं, मैं जब एग्ज़ाम हो रहा था तो उसमें ही मैंने HTML कवर कर लिया था। वेब डेवलपिंग का एक होती है लैंग्वेज, उस HTML बेसिक था। ये फर्स्ट वाला जो टेक्नो किक्स का कोर्स था उसी के अंदर ये भी था? नहीं, मैंने अलग से सीखा था यूट्यूब से। ओके ठीक है। वो HTML मैंने जब सीखा और मैंने बोला कि सर मैं तो वेब डेवलपिंग मुझे आना है उसमें, और मैंने तो HTML कवर कर लिया। तो आपके लिए बिग प्लस हो गया, राइट? यस, क्योंकि अम्मी ने बोला कि अगर तुम्हें वेब में जाना है तो ना तो बेसिक पहले सीखो, तो वरना वो तुम्हें नहीं रखेंगे। तो अम्मी ने पहले ही से मुझे गाइड कर दिया था। अच्छा, आप ही ने जो कि कोडिंग करती थी उन्होंने ये बात नहीं की, लेकिन आपकी अम्मी ने की? अम्मी और आप ही ने दोनों किया। दोनों ने की। यस। तो मुझे ये बताएं कि आपकी मामा जो हैं क्या वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या वेब डेवलपर हैं? मतलब आईटी की फील्ड के अंदर इतना ज़्यादा पुश कर रही हैं, आपकी आप ही भी हैं, साथ ही साथ आपके भैया भी उसी फील्ड के अंदर हैं ऑलमोस्ट। यस। तो कैसे, क्या वो भी इसी फील्ड से रेलेवेंट है? नहीं, मेरी मदर जो है ना हाउसवाइफ है, लेकिन वो रिसर्च बहुत ज़्यादा करती हैं, मालूमात बहुत ज़्यादा करती हैं। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बेसिकली कि ताकि मैं कनेक्ट करवा सकूँ ना, क्या वो भी इसी फील्ड से थी? मामा सामने बैठी हैं, मामा बता दें आप, हम कैमरे पे बता देंगे। इंटर बेसिक इंटर किया है मामा ने, लेकिन मुस्तकिल पढ़ती रहती हैं। और इनकी मामा जो है वो हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि वो इंटरव्यू के दरमियान, ज़ाहिर एक पॉडकास्ट है और उसके अंदर वो जो है उस तरह शामिल नहीं हो सकती, लेकिन कितनी हैरानी की बात है, और ये बात बहुत सारी जो वालिदैन हमें सुन भी रहे हैं, तो ये सोचना कि हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो हमारे बच्चे भी तकरीबन ऑलमोस्ट उतना ही पढ़ेंगे या थोड़ा बहुत उससे ज़्यादा पढ़ लेंगे, तो ये एक कितनी बड़ी अपने अंदर कितनी बड़ी बात है कि आप चाहे बहुत ज़्यादा आपको मौके ना मिल सके हों, किसी भी वजह से आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ना पढ़ पाए हों, लेकिन आपके जहन के अंदर ये होना कि अगर हम नहीं भी पढ़ पाए हैं तो हम अपनी औलाद के लिए, अपनी औलाद को पुश करने के लिए, उनको मोटिवेट हर वक्त करते रहने के लिए, उनकी जो फील्ड्स वो चुन सकते हैं, जो फील्ड दुनिया में एक्सेल कर रही हैं, जो बहुत ज़्यादा आगे, बहुत ज़्यादा जिनका चार्म है जिन फील्ड्स के अंदर, या बहुत ज़्यादा मौके हैं पाकिस्तान के अंदर आगे चलकर, उनके बारे में मालूमात हासिल करना सिर्फ़ इसलिए, सिर्फ इस एम के साथ कि अपनी औलाद को, अपने बच्चों को गाइड कर सकेंगे, ये अपने अंदर बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है और बहुत बड़ी सलाहियत भी है। और साथ ही साथ ये फ़िक्र होना, देखें आप ये फ़िक्र करेंगी कि आपकी औलाद, ये फ़िक्र करेंगे, चाहे आप ख़ातून हैं या मर्द हैं, वालिदैन में से जो भी हमें सुन रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, ये पैगाम देख रहे हैं, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अपनी औलाद की दुनिया बनाने की फ़िक्र और साथ साथ आखिरत बनाने की फ़िक्र इस तरह से कीजिए कि जब वो बड़े हों और उनका दुनिया के अंदर नाम बन जाए, और एक दुनिया के अंदर और दुनिया के बाद की ज़िंदगी के हवाले से वो जब कामयाब हो जाए तो वो इस तरह से हों कि उनकी ज़िंदगी का तमाम क्रेडिट जो है वो आखिरत में भी और दुनिया के अंदर भी आपके खाते में जाए। आप इस बच्ची को बार बार देख रहे हैं, हर थोड़ी देर के बाद ये अपनी मामा और अपनी वालिदैन के बारे में बात कर रही है कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे बैक किया। मज़ीद आगे भी जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में।